गौरवान्वित करने वाला पल था जब शुभांशु शुक्ला जो है 15 जुलाई को धरती पर वापस लौटे और एक्सियोम 4 मिशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने नए नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है और एक्सियोम 4 मिशन की सफलता भारत के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए रास्ते खोलेगी। नमस्कार, मैं हूं मेघा जायसवाल। वेलकम टू अचीव सामान्य ज्ञान। आज हम बात करने वाले हैं एक्सियोम 4 मिशन के विषय में और आपके आने वाली परीक्षाओं में क्या यहाँ पर से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, फैक्ट्स हम देखते हुए चलेंगे और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं वो आपको यहाँ से जरूर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। अब एक्सियोम 4 मिशन की अगर हम बात करें तो देखिए ये नासा का मिशन नहीं है, ये एक प्राइवेट कंपनी का मिशन था जो क्या है आपकी एक्सियोम स्पेस नाम से एक कंपनी है जिनका ये 4th मिशन था, इसलिए इसका नाम एक्सियोम 4 है। ठीक है, यहाँ पर ये कोलैबोरेशन में हुआ था ऑब्वियसली नासा, स्पेसएक्स, इसरो वगैरह, ईएसएस जो है आपकी यूरोपियन स्पेस स्टेशन, ये सारे जो है आपके इनके कोलैबोरेशन से जो है इन्होंने ये मिशन लॉन्च किया था। अगर हम लॉन्च व्हीकल की बात करें और कैप्सूल की बात करें तो व्हीकल यहाँ पर कौन सा यूज हुआ था, यहाँ स्पेसएक्स कंपनी जो कि आप जानते ही होंगे इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, उनका फैल्कन 9 रॉकेट यूज किया गया था। देखिए रॉकेट से क्या होगा, रॉकेट से आपका जो स्पेसक्राफ्ट है वो भेजा जाएगा, तो रॉकेट यहाँ पर ये यूज किया गया था। और जो स्पेसक्राफ्ट था वो क्या था आपका, वो था आपका क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, जिसका नाम क्या था, ग्रेस। ठीक है, क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, जो चारों क्रू मेंबर्स थे वो इसी स्पेसक्राफ्ट में बैठे हुए थे। और अगर आपसे रॉकेट पूछ ले तो वो क्या है आपका फैल्कन 9। लॉन्च कहाँ से किया गया था, तो लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से ये लॉन्च हुआ था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे इसे जाना है। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे इसे जाना है और वहां पर जाकर क्या करना है, इसे डॉकिंग करनी। डॉकिंग मतलब हम यहाँ पर क्या करें, प्रॉपर्ली एक जगह पर ये कनेक्ट होंगे। ठीक है, यहाँ से तो जो स्पेसक्राफ्ट गया है वो कहाँ गया है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गया है। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक बार देख लेते हैं। ये आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, देखिए बहुत बड़ा सा आपका ये होता है और ये क्या कर रहा है, ये भी लगातार चक्कर लगा रहा है अर्थ के। अब यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग इसके हिस्से हैं। यहाँ पर जो स्पेसक्राफ्ट यहाँ से गया एक्सियोम 4 मिशन में वो कहाँ पर डॉक करेगा, तो वो डॉक करने वाला था आपका हार्मनी मॉड्यूल पे। और हार्मनी मॉड्यूल कहाँ है आपका, आप देख सकते हैं ये हार्मनी मॉड्यूल है। यहाँ पर जाकर जो है स्पेसक्राफ्ट जो है आपका ड्रैगन उसको डॉक करना था। ये आप देख सकते हैं, ये डॉकिंग की तस्वीर है। ठीक है, यहाँ पर अबाउट टू डॉक है। ठीक है, ये अबाउट टू डॉक है। और यहीं पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इसरो ने भी अपना एक मिशन लॉन्च किया था जो क्या था, स्पेस में किस तरीके से डॉकिंग हो सकती है, स्पेस में डॉकिंग कैसे होगी, इस मिशन का नाम क्या था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। मिशन की जो टाइमलाइन है उसको देखते हैं। तो इस मिशन के टाइमलाइन में लॉन्च देखिए कब हुआ था, हालांकि ये जून की स्टार्टिंग में ही लॉन्च होने वाला था, लेकिन बार बार जो है अलग अलग वजहों से डिले होता गया। और लास्ट टाइम पे जो डिले हुआ था वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन के लीक की खबर आई थी, इस वजह से वहां पर उसमें चेक्स वगैरह किए गए। तो फाइनली ये लॉन्च हुआ था जून 25 को। ठीक है, स्प्लैशडाउन यानी वापस कब आए थे वो, तो जुलाई 15 को। टोटल ड्यूरेशन इस पूरे मिशन की रही थी 18 डेज। ठीक है, और 14 डेज यहाँ स्पेस स्टेशन में रहने की। फिर देखिए रिसर्च और आउटरीच यहाँ पे क्या थी, ओवर 60 से भी ऊपर जो है यहाँ पर रिसर्चेस कंडक्ट की गई हैं स्पेस स्टेशन में रहकर। क्रू मेंबर्स की बात करेंगे तो देखिए 4 यहाँ पर मेंबर्स थे जो यहाँ पर इस ड्रैगन जो स्पेसक्राफ्ट है उसमें बैठकर गए थे। तो पहले है यहाँ पर पैगी विटसन जो कि कमांडर थी। ठीक है, यूएस की हैं ये। देन शुभांशु शुक्ला इंडिया के पायलट, ठीक है, सेकंड इन कमांड थे ये। देन यहाँ पर एक यात्री पोलैंड के थे और दूसरे यहाँ पर हंगरी के थे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, पैगी विटसन कमांडर, शुभांशु शुक्ला पायलट, देन यहाँ पर हंगरी और पोलैंड के भी एक एक यात्री यहाँ पर गए थे। अब अगर हम बात करें शुभांशु शुक्ला की तो ही वाज द सेकंड इन कमांड। सेकंड इन कमांड कहने का मतलब ये है कि उन्हें पूरा मॉनिटर करना था जो स्पेसक्राफ्ट में ऑपरेशन, नेविगेशन वगैरह हो रहा है, कंट्रोल करना है। कब, जब लॉन्च हो रहा है, जब डॉकिंग हो रही है, री एंट्री हो रही है, लैंडिंग हो रही है, उसके वक्त ये चेक कर रहे थे, उसको सब असिस्ट कर रहे थे मतलब उसमें। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि अगर ऑटोमेशन फेल हो जाता है, बहुत सारी चीजें जो होती है इन सब स्पेसक्राफ्ट में ऑटोमेटेड होती है, अगर ऑटोमेशन फेल हो जाता है देन जो है इनको इंटरवीन करना था। और एक बार ये सारा काम तो जब ये हो जाता है, इसके बाद जब वो आईएसएस के अंदर पहुंचते हैं तो फिर उन्हें क्या करना था, उन्हें एक्सपेरिमेंट्स करने थे। अब एक्सपेरिमेंट्स देखिए क्या क्या थे, मिशन के ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें तो यहाँ पर मेनली इनको क्या करना था, माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च करनी थी। यानी वहां पर देखिए ग्रेविटी जो होती है स्पेस में वो बहुत कम होती है, तो माइक्रो ग्रेविटी में
क्या क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है, उसके ऊपर मेनली इनके एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट होने थे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट है वो यहाँ पर आपको दी हुई है। अगर आप इसरो के वेबसाइट पे खोल के देखोगे ना, आपको आराम से यहाँ पर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी। तो आप देखेंगे कि स्पेस माइक्रो एल्गी, ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने जो है इसकी ग्रोथ और रेडिएशन का क्या रिस्पॉन्स इसमें होता है माइक्रोग्रेविटी पर, इसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। देन मायोजेनेसिस, जो आपका मसल रीजनरेशन है, इसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। स्प्राउट्स वगैरह इन्होंने वहां पर उगा कर देखे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेस पर साइनोबैक्टीरिया माइक्रोग्रेविटी में किस तरीके से जो है इसमें ग्रोथ हो रही है, इस पर इन्होंने काम किया है। फूड क्रॉप सीड्स वगैरह जो है इन्होंने ग्रो करके देखे, उस पर इम्पैक्ट क्या हो रहा है माइक्रोग्रेविटी का। बोन डेंसिटी वगैरह पे भी इन लोगों ने काम किए हैं। तो ये सारी जो थी वो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स थी जो इन्होंने वहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपने स्टे के दौरान जो है वो किए हैं। इसके अलावा पब्लिक इंगेजमेंट्स में भी इन्वॉल्व हुए थे शुभांशु शुक्ला। यहाँ पर पीएम के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया था, साथ ही साथ जो स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ भी, त्रिवेंद्रम, लखनऊ, वहां पर उनके सेशंस हुए थे। और बेसिकली इसका मेन मोटिव था कि बच्चों को भी जो है जो स्पेस या फिर अंतरिक्ष के प्रति जो है उनका रुझान बढ़ाया जाए, उनमें क्यूरियोसिटी जगाई जाए। अगर हम सिग्निफिकेंस देखें कि इंडिया के लिए इसका क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो शुभांशु शुक्ला जो है वो सेकंड पर्सन है जो स्पेस में गए। फर्स्ट कौन थे? राकेश शर्मा, जो 1984 में गए थे, पर वो स्पेस में गए और इसके बाद वापस आ गए थे। जबकि शुभांशु शुक्ला जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे भी। तो सेकंड है स्पेस में जाने वाले, और इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में रहने वाले, स्पेस स्टेशन में रहने वाले वो फर्स्ट है, ठीक है। आने वाले समय में भारत भी जो है एक मानव के साथ स्पेसक्राफ्ट जो है अपना भेजना चाहता है अंतरिक्ष में। उस मिशन को जो है यहाँ से कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा, जिसका नाम इन्होंने गगनयान रखा है, इसीलिए शुभांशु शुक्ला को भी गगन यात्री कह रहे हैं, ठीक है। तो गगनयान मिशन में इसको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इनके जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह वो करके लाए हैं उससे काफी ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी। आगे चल के यहाँ पर क्या क्या और किया जा सकता है उसमें मदद मिलेगी इसरो को। देन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए भी यहाँ पर मदद मिलेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आने वाले समय में अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भी यहाँ पर इसरो को आगे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उसके लिए शुभांशु शुक्ला के किए गए एक्सपेरिमेंट्स, उनकी यात्रा बहुत ज्यादा यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाली है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर मनी कितना स्पेंड किया गया है, तो भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 500 करोड़ से ऊपर का जो पैसा है वो यहाँ पर खर्च किया गया है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम 4 में उनकी सीट बुक करने के लिए। इसमें सारी चीजें, उनकी ट्रेनिंग वगैरह, उनके रहने वगैरह से रिलेटेड सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो ये बेसिकली आपके एक्सियोम 4 मिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और फैक्ट्स हैं जिस पर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉन्च व्हीकल कौन सा था, लॉन्च स्टेशन कौन सा था, देन आपका रॉकेट कौन सा था, और स्पेसक्राफ्ट जिसमें हो गए कौन सा था, इनके साथ जो और कंट्रीज के जो लोग गए हैं वो क्रू मेंबर्स भी आपको पता होने चाहिए। देन एक्सपेरिमेंट्स किस किस पर इन्होंने किए हैं, तो अब आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्पेस मिशंस एक्सियोम 4, स्पेडेक्स एंड गगनयान। हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशंस गिवन अबव encourage and support microgravity research? Only one, only two, all the three, none. तो ये आंसर आप करेंगे कमेंट सेक्शन में, और कल हम इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, पर इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। अगर हमारे चैनल की वीडियोस आपको यूजफुल लगती हैं तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हम इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहे। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।